बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत मधुर ये कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी, गजल गोष्ठी सब हुआ। बहुत मन आनंदित हुआ। हास्य गोष्ठी भी हुआ। हास्य बिल्कुल वो जरूरी है। उनका कटाक्ष भी हुए, लेकिन सप्रेम जिसके ऊपर करे उसने भी स्वीकार करा, और जिस उस सामने वाले ने दिए तो दूसरे ने भी स्वीकार करा। क्या बात। ये सब सौहार्दपूर्ण वातावरण बहुत कम देखने को मिलता है। दो नदी के किनारों के मेल हुए, समझ जाइए बाबा के। वाह शर्मा जी, बताइए आपको। तो किनारे तो दो ही थे। बसंत पंचमी, लपटा दो ही मकर संक्रांति का भी पर्व गया, और मकर संक्रांति के दिन ही मैंने ये कविता लिखी। हाँ। कि बचपन में जब मकर संक्रांति पड़ती थी तो पतंग उड़ाते थे। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मुश्किल से माँ बाप से 5-10 पैसे नहीं आती थी, ज्यादा नहीं आती थी। और सद्दी का मांझा या मांझे की सद्दी कैसे भी सूच रात के घर में मजा बना के अपने उड़ाने जाते थे, लूटते थे। कई बार साइकिल में टकरा जाते थे, घर में पिटते थे, पिटाते थे। क्या तो उस पर मैंने लिखी है। मैं आपसे स्वागत अपने मतलब आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत। पतंग उड़ाने की चाहत खो बैठे, पतंग उड़ाने की चाहत खो बैठे। अब कैसे खो बैठे? कि घर गृहस्थी की जब फिक्र बढ़ी, बचपन अपना भूल गए। क्या बात है। घर गृहस्थी की जब फिक्र बढ़ी, बचपन अपना भूल गए। बचपन के खेल सब भूल गए, हम पतंग उड़ाना भूल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचपन के खेल हम भूल गए, हाँ। पतंग उड़ाना भूल गए। याद आ रहे बचपन के वो दिन, हाँ। जब छत पर पतंग उड़ाते थे। याद आ रहे बचपन के वो दिन, जब छत पर पतंग उड़ाते थे। माता जी से मिलते ही 10 पैसे पतंग लेने भाग जाते थे। वाह वाह वाह। माता जी से मिलते ही 10 पैसे पतंग लेने भाग जाते थे। कितने बेफिक्री के दिन थे, जब माजा खुद ही बनाते थे। क्या बात है। कितने बेफिक्री के दिन थे, जब माजा 10 पैसे मिलते थे। माजा बनाने के तो पैसे तो छोड़ो, या घर की वो सिलाई मशीन की। सही बात है। तो कितने बेफिक्री के दिन थे, जब माजा खुद ही बनाते थे। स्कूल जाते, घर आते, फिर पतंग उड़ाने भाग जाते थे। स्कूल जाते, घर आते, फिर पतंग उड़ाने भाग जाते थे। बड़ी मुश्किलों से पतंग लाने की जुगाड़ बनाते थे। बड़ी मुश्किलों से हम पतंग लाने की जुगाड़ बनाते थे। पतंग उड़ाने छत तलाश या दूसरे मोहल्ले चले जाते थे। पतंग उड़ाने छत तलाश करते या दूसरे मोहल्ले चले जाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो किसी को मार दो तो वो लड़ने आ जाता। देख न ले कहीं मामा चाचा, छुपकर छत पर पतंग उड़ाते थे। कभी अपनी पतंग कर जाती थी, कभी दूसरे की काट लाते थे। वाह वाह वाह। क्या बात है। जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा, सब धीरे धीरे बिछड़ गए। सब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा, सब धीरे धीरे। एक ट्राई करो, हम भी है। नौकरी शादी, बता दो तो 3-3 नौकरी शादी क्या हुई बस आके अब हो गया अपना। बस याद रहे। क्या बात है। वाह वाह। लोगों ने जी एक फोटो। जिम्मेदारियों का जब बोझ बढ़ा, सब धीरे धीरे बिछड़ गए। नौकरी शादी क्या हुई, आटे दाल के भाव बस याद रहे। वाह। नौकरी शादी क्या बात है। आटे दाल के भाव सब मिल गया। फिर नदी किनारा लगा दो कहने का। वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पतंग उड़ाना, यार दोस्तों से गप्पे लड़ाना। क्या बात। सब आप लोगों को बचपन में ले जा रहा हूँ, क्या पतंगे उड़ाना, यार दोस्तों से गप्पे लड़ाना, सब छूट सा गया। दूर पतंगे उड़ते देख कमल, दिन पुराने अब हमको याद आने लगे। दिन पुराने हमें याद आने लगे। बचपन के सब खेल बिरले थे, बचपन के सब खेल बिरले थे। पतंग उड़ाना शामिल था उसमें। क्या बात। गिल्ली डंडा, कबड्डी, पतंग उड़ाना, छुपा छाई खेलना। बिल्कुल। कहाँ आज के बच्चों को कहाँ नसीब। बिल्कुल खत्म हो गया। नाम नहीं मालूम। 6 साल की उम्र में आज के बच्चे 6 साल की उम्र में स्कूल जाते, प्ले स्कूल में बहाना बनाते। उनका बचपन छूट गया, उनका बचपन बीत गया। उनका बचपन के बोझ तले बस्तों का बस
बसों का बोझ ने उनका बचपन को खा गया। बिल्कुल, पतंग उड़ाना भूल गए। पतंग बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत